वहीं मंत्रियों के अपने वेतन का इनकम टैक्स भरने को लेकर सीएम मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। बैठक में कई सारे निर्णय लिए गए, जिन निर्णयों के माध्यम से हमारे अपने उत्तरदायित्व का भी निर्धारण होता है, साथ साथ प्रदेश की प्रगति के लिए दूरगामी दृष्टि से उन निर्णयों का बड़ा महत्व है। जैसे एक निर्णय हमने किया कि हमारे अपने सभी मंत्रीगण अपने अपने इनकम टैक्स की दृष्टि से स्वयं का व्ययन करेंगे, वो शासन से कोई वित्तीय भार उसमें नहीं लेंगे। तो आयकर की दृष्टि से 1972 का एक नियम था, जिसमें विवरणी में मंत्रीगणों का या संसदीय सचिव तक का भी सारा व्यय राज्य सरकार के खाते में जाता था, उनके माध्यम से होता था। दूसरा, हमने एक निर्णय लिया कि अब पहले हमारे अपने शहीद जिनने सेना में, सीआरपी में अलग अलग प्रकार की भूमिका अदा की और उनको 1 करोड़ रुपये मानदेय शासन की तरफ से जो हमारे फंड से जाता है, हमने निर्णय किया कि उसको 50% उसकी अपनी श्रीमती को, जो एक तरह से स्वाभाविक रूप से पहली हकदार होती है, और 50% उसके माता पिता को ये राशि देंगे, ताकि कई जगह देखा गया कि बाद में बहुत कठिनाई आती है, परिवार में भी दिक्कत आती है, माता पिता या बाकी जो वृद्धजन उनको वो राशि मिलने में परेशानी आती है। तो ये हमने निर्णय किया कि इसको 50% करेंगे। और चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमृतांशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। अमृतांशी, देखिए, कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई है। बड़ी बातों की बात की जाए तो कौन कौन से वो बड़े प्रस्ताव जिन पर मुहर लगाई गई है? बिल्कुल, देखिए, सरकार की आज कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ है और हर मंगलवार की तरह आज भी बड़े फैसले कैबिनेट की बैठक में हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि अब आने वाले हफ्ते में बजट अपना पेश करेगी सरकार, और ये मोहन सरकार का पहला फुल प्रूफ बजट होगा। तो इसको लेकर जो है आज अधिकारियों द्वारा प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों के सामने दिया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 3.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का बजट इस बार मध्य प्रदेश का हो सकता है, और तमाम जो सारे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनको लेकर खासतौर से बजट में किस तरह से प्रावधान रहेंगे, इसको लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया है। लेकिन एक बड़ा फैसला आज मोहन सरकार की तरफ से लिया गया है। पिछले दिनों ये चर्चा थी कि जो मंत्रियों का वेतन होता है, यानी कि मंत्रियों को जो वेतन दिया जाता है, उस वेतन का जो इनकम टैक्स होता था वो अभी तक मध्य प्रदेश शासन उठा रहा था, यानी कि सरकार के खाते में वो पूरा वेतन का जो टैक्स है वो जाता था। लेकिन एक बड़ा फैसला करीब 52 साल बाद मोहन सरकार ने बदला है। 1972 में जो अधिनियम बनाए गए थे उनको चेंज करके अब जो मंत्री अपना वेतन ले रहे हैं वो खुद ही टैक्स जो है वो भरते हुए नजर आएंगे। यानी कि अगर आप मंत्री हैं, अगर आप वेतन ले रहे हैं तो उसकी टैक्स को भरना भी अब आप ही की जवाबदारी होगी। सरकार आपका ये टैक्स वहन करती हुई नजर नहीं आएगी। 52 साल बाद ये नियम मोहन सरकार ने बदला है और इसको जो है वो सराहा जा रहा है तमाम मंत्रिमंडल के द्वारा भी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसके पहले जो रेलवे विभाग से जुड़े जितने भी कामकाज होते थे वो सभी पीडब्ल्यूडी विभाग देखता था, लेकिन जो है अब उनको बदल दिया गया है। अब जो है वो दूसरे विभाग को काम सौंप दिया गया है। इससे पहले नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, लेकिन अब इसको लेकर जो है वो काम बदल दिया गया है और अब इस हिसाब से आगामी जो भी कुछ कामकाज होगा वो पूरे जो रेल विभाग है उनके करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो शहीद पुलिसकर्मी हैं या जवान हैं, अक्सर ये देखा जाता था कि उनके परिवार में उनकी पत्नी को या फिर उनके बच्चों को राशि दी जाती थी जो सम्मान राशि होती थी, लेकिन अब सरकार ने यहाँ पर बड़ा फैसला लिया है। इसको लेकर अब उनके माता पिता को भी वो सम्मान राशि दी जाएगी, क्योंकि परिवार को कोई नुकसान ना पहुंचे, परिवार परेशान ना हो, इसलिए माता पिता को भी सम्मान राशि देने का फैसला यहाँ पर मोहन सरकार ने किया है। इसके अलावा जो मिट्टी परीक्षण को लेकर जो है वो लगातार एक बात निकलकर सामने आ रही थी कि ज़मीनी स्तर पर मिट्टी परीक्षण जो है वो किस तरह से ज़्यादा बढ़ाया जाए। हमने इसको लेकर लगातार एक खबर भी प्रसारित की थी। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब जो भी खेती किसानी से कोर्सेज से जुड़े स्टूडेंट्स होंगे उन सभी को मिट्टी परीक्षण करने जो है वो सरकार का करने देने का सरकार का फैसला है। इसको लेकर सरकार उनको जो है वो जो है भुगतान भी करती हुई नजर आएगी, लेकिन अब ज़मीनी स्तर पर किसानों से सोच समझ कर मिट्टी परीक्षण करते हुए तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो आने वाले दिनों में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा जो जेल में बंद कैदी हैं उनके सुधार को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। उसके सुधार को लेकर सरकार कुछ नई नीतियां भी बना सकती है। हो सकता है कि आने वाली विधानसभा में इसको लेकर जो है वो पेश किया जाए, कुछ बिल पेश किया जाए या फिर विधेयक जो है माफ़ कीजिएगा पेश किया जाए। उस विधेयक पे कितनी सम्मति बनती है, सर्वसम्मति से फैसला होता है, ये देखना ज़रूरी होगा। लेकिन आने वाले दिनों में कुछ जो ये फैसले हैं ये बेहद
बेहद ही महत्वपूर्ण तरीके से देखे जा रहे हैं, चाहे वो मंत्रियों के टैक्स वहन का फैसला हो या फिर पुलिस विभाग से जुड़े हुए जवान या शहीदों के लेकर फैसला हो, नहीं तो मिट्टी परीक्षण की भी बात करें। और इसके अलावा जो रेलवे विभाग को लेकर बदलाव यहाँ पर सरकार ने देखे हैं, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा फैसला आज सरकार की ओर से लिया गया है। बजट इस बार बेहद ही महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश का होने वाला है। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण बजट होने वाला है। इसके संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं कि आज जिन जिन अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई, कई प्रस्ताव ऐसे रहे जिन पर मुहर भी लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी आपका तमाम जानकारी के लिए।